400 रुपए और सिलाई जा रही है 500 रुपए। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपए को, सिलाई जा रही है 1200 रुपए। कोट पैंट को कपड़ा आ जाए 3000 रुपए और सिलाई जा रही है 5000 रुपए। ये कन्हैया की देन। लला कंस बनवाएगा ऊपर ही टांग दे तो दूरी टांग दे को नीप पे। चलो ठीक ठीक। तो जैसे ही आज भगवान अपने मित्रों को लेकर के चले तो देखो एक कंस की दासी थी जिसका नाम था सैरंध्री। कुब्जा इसलिए कहते थे कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। पूजा की थाली हाथ में लेकर और सामने से आ रही थी, पर वो 3 जगह से टेढ़ी सो ऐसी कैंची सी दावत आती सो रहना कन्हैया देखी जिकायत चरक सो तो तक तो वे सामने पहुंच गए। कुब्जा बोली अलग हटाओ ना, अरे एक गल छोड़ो ना। भगवान ने सीधो पैर उठा के बाकी पांव पे पांव दिख रहा ना है ये पांव दबे रहो मेरे नीचे। और भगवान क्या करते थे, अरे धरो पाई पे पांव गुरुदेव आतती थोड़ी गहिली कुब्जा सुंदर हो, क्योंकि मलूक तो वो होती है ही कमी काई के वो 3 जगह तक टेढ़ी और टेढ़ निकाल दी भगवान ने। और जीवन में ध्यान रखना सबसे बड़ा सुख कौन सा है। अगर धन का सुख होता, पैसे का सुख बड़ा होता तो फिर गोस्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा। उन्होंने कौन सा सुख लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजे सुख होई घर माया। तीजे सुख सुपात्र नारी और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। ध्यान रखना पहला सुख निरोगी काया। अगर तुम्हारा शरीर निरोग है यह सबसे बड़ा सुख है। और अगर धन को सुख ना हो तो तुमने देखी हुई बड़े बड़े अरबपतियों के यहाँ बोरा भर भर के रुपया रोज आ रहे हैं। 20-20 आदमी तो रुपया गिनवे पे ही लग रहे हैं, पर पतो चली सांझ को बिना नमक की सब्जी और बिना चुपरी रोटी खा रहे हैं। कहां है सुख? सुख पहला वही है जो तुम्हारा शरीर निरोग है। आज कुब्जा खुशी के मारे नाच रही है और गाय क्या रही है। ये कुब्जा थी कौन पहले, कैसे? अरे मेरे खुल गए पिछले भागिरी आज पिया मिले फागुन में। मेरे खुल गए पिछले भागिरी मोए पिया मिले फागुन में। ये सजन मिले फागुन में, मोए पिया मिले फागुन में। मेरे खुल गए मेरे खुल गए मेरे खुल गए पिछले भागिरी आज सजन मिले फागुन में। और जब त्रेता में आए थे वही पंचवटी पे पाए थे।
जब त्रेता में आए थे मोए पंचवटी पे पाए थे। ना ही क्रोध तब डांटे थे और ना कान मेरे काटे थे। ना ही क्रोध तब डांटे थे मेरे नाक कान दहु काटे थे। अब फायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में। अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में। मेरे खुल गए पिछले भाग्य मोए सजन मिले फागुन में। मंदिर जाती थी और प्यारी अयास लगाती थी। सजन मंदिर जाती थी और प्यारी अयास लगाती थी। नहीं काम कोई दूजा है ठाकुर की करी नहीं पूजा है। वो बनोई काम कोई दूजा है ठाकुर की करी लई पूजा है। मैं सबरी कारी परी गही नो रंग बढ़े दामन में। मैं सवारी काली परी गई और रंग बढ़े जामुन में। मेरे खुल गए पिछले भाग्य मोए सजन मिले फागुन में। बैठो। ध्यान रखना ये कुब्जा पहले सूपन खां थी। सूपन खां तो कई प्रभु पहचान नहीं हो पाई। कुब्जा से वायदा करके भगवान चले हैं। ध्यान रखना धनुष भंग किया। कुबल्या पीड़ हाथी सजाया गया। कुबल्या पीड़ हाथी सजाया गया था। लगभग 11 वर्ष की उम्र थी भगवान कृष्ण की। उनके लिए कुबल्या पीड़ हाथी को भी भगवान ने मारा। आगे चल के देखा है तो पहलवानों का अखाड़ा लगा हुआ था। मुष्टिक और चाणू जैसे पहलवान सजाए गए थे। मुष्टिक और चाणू जैसे हाथी से जवान थे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, 11 वर्ष के बच्चे थे। देसी गैया को दूध पियो, पार तो नहीं पड़ी हाथी जैसे जवानों की। सोता बंधु जिस समय दोनों भाइयों ने जाकर के पंजा भिड़ा दिया था उन पापियों से। कंसराज देख रहा था ऊंचे आसन से। कैसे? मुष्टिक और चाणूर अरे मिलाए दे धूर समय ना कियो। गुरुदेव और मामा के दरबार में जवाब तो प्रभु ने दियो। अरे जवाब हरि दियो, श्याम ने दियो, नाथ ने दियो। और मामा के दरबार में जवाब तो हर ने दीजो। और सुन ला मामा कंस करू विध्वंस पाप तिन कियो। और सुने लला के बोल रे कापी गो भैया हियो। मामा सबरे वीर बुलाए और बल भाल को या झुमाइले। ध्यान रखना, मुष्टिक और चाणू दोनों महारथियों को जब मार दिया था, आगे चल के जब भगवान गए तो कंसराज बैठा था। भोला यादव नगला मुरली से 500 रुपए की हारमाला है और रिंकू बाबू उनकी तरफ से 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। ये चावल धल्ले हो गए पे जो रहे अच्छा जे अलग आए ले 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 ली रख ली पलवा रख दे। अरे रे ऐसे ना ध्यान रखना, कंस बैठा था ऊंचे आसन पर।
और जैसे ही कन्हैया पर नजर पड़ी है तो अब विचार कर रहा है कि जो आकाशवाणी ने बताया था वो लड़का ये है। हिम्मत तो हार गया कन्हैया देख के। लेकिन फिर भी एक बात जीवन में ध्यान रखना चौधरी विजेंद्र सिंह जी, कि शरीर कमजोर पड़ता है तो फिर जीव चलती है। अब वो देख लो तुम, काउत रहते हैं, बहू अकेली पच जाए घर में और लड़का के घर भाई केहू है जाता है, लड़का ही माँ है जाते, बाप भैया देवर आदमी सब इकट्ठे जब दिखे तो फिर वो जब कमजोर पड़ते तो फिर वो जीव ही चलाते। तो फिर डुगरिया का कहते माले में बात जाएगा, ये बहना का बताऊं बहू का जीव को ही खाते समय दिन। अब जेऊ का माले में जब तुम 10 जने एक लंग है गए हो तो बस बिचाई बिटरिया की जीव न चले तो फिर क्या करे वो। एक बात जीवन में याद रखना कि लड़के की बहू को और अपनी बेटी को तखरी में बराबर तोल देना और खातर ना हो तो नाक कान काट देना। पर काम कठिन है, कठिन है कि लड़का की बहू है और अपनी बेटी है बराबर मानना, बहुत कठिन काम है। सोता बंद हो आज्ञा हो तो बोलना गुरु जी। पिक्चर नो आए।